बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मैं यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक पमैश। एक कस्टमर की पमैश है। 41.5 इसकी लंबाई है, 20 इसका तीरा है और बाजू इसके 24। इसकी जो छाती है वो 44 इंच है, 44, और कमर 46। तो इसकी जो फिटिंग निकालनी है वो अपने किस तरह निकालनी है आपके साथ शेयर करेंगे। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसका जो घेरा है वो 25.5 इंच है। तो 25.5 इंच घेरा किस तरह हमने निकाला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक इसके छाती के हिसाब से घेरा का हिसाब जो है वो निकाल के रखा हुआ है। सबसे पहले ये मैंने एक इसके अंदर पीस लिया उसे तो आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे कस्टमर का जो इसकी जो लेंथ है वो 41.5 बताई है और इसका जो घेरा है वो 25.5 है और छाती इसकी 44 है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा लेनी इस तरह करके। ये फ्रंट और बैक का पीस है हमारा। तो ऊपर आपने इस तरह करके इसकी लाइन लगा लेनी, ये वाली इस तरह आपने लाइन लगा लेनी। इसके बाद इसके ऊपर जो बैन लगाना है वो 18 इंच का बैन है। 18 इंच का हमने तैयार लगाना है बैन इसके ऊपर। तो हमने इसको जो गहराई देनी है नीचे की तरफ वो हमने 3.5 इंच देनी है, यानी कि नीचे की तरफ। और जो ये तीरे वाली साइड है ये हाला चौड़ाई में जो लगाते हैं ये लगाना है आपने जी इसको 2.5 इंच। ये बात ध्यान में रखना कि जो नीचे गहराई ज़्यादा आपने देनी है और जो साइड में देना होता है वो इससे 1.25 इंच कम देनी है आपने। ये हमने 2.5 इंच दी और इधर से हमने इसको 3.5। तो हमने इसको इंच का गैप रखा है, 1 इंच का गैप रखा हुआ है। ये इसलिए रखा है कि इसका जो बैन है वो नीचे की तरफ बैठ गया है। ये नहीं कि गर्दन को छोड़े, यहाँ से गर्दन को ये छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ से बैठ के आएगा। तो इसी हिसाब से इसका जो तीरा है वो 20 इंच है। तो हमने इसको हाफ इंच कम करके लगाना है, यानी कि इसका 20 है तो हमने इसको 19.5 पे लगाना है निशान। ये तीरे का निशान जो लगाना है वो आपने 19.5 का लगाना है, यानी कि 20 है तो 19.5 का लगाना है, हाफ इंच कम करना है इस तरह करके। तो इसको जो हमने डॉनिंग देनी है यहाँ से 2.5 इंच की देनी है। इसको 2.5 इंच की डॉनिंग देंगे यहाँ से। तो इसी तरह इसको जो हमने जो कंधा डालना है इसको, तो पहली वीडियो मैंने बताया था कि आपने छाती का चौथा हिस्सा लेना होता है, उसमें हाफ इंच कम करके निशान लगाना होता है ये कंधे का। तो इसको हमने 1 इंच कम करना है, यानी कि इसका फिटिंग मांग रहा है कस्टमर। तो हमने इसका 11 इंच आएगा तो उसमें से आपने 1 इंच हाफ कम करना है। तो इस तरह 10 का निशान लगा लेना है यहाँ से। ये बात ध्यान में रखना, 10 से नीचे आपने नहीं जाना। 10 से नीचे 11, ये नहीं कि 10.5, ये नीचे नहीं जाना आपने, ये 10 तक आपने जाना है। तो इस तरह इसको आपने सीधा कर लेना है यहाँ से। इन निशान को थोड़ा सा सीधा कर लेना है, लंबा कर लेना है यहाँ से। ये हमारा छाती का निशान है, ये कंधे का निशान लगेगा, यहाँ से हमने छाती का निशान इसका लगाना होता है। तो ये हमारी छाती है 44। तो यहाँ से आपने इसका चौथा हिस्सा लगाना है, ये 44, यानी कि 11 आएगा इसका चौथा हिस्सा। तो ये 11 का निशान यहाँ पे लगाना है आपने। तो उसके बाद इसका जो घेरा है वो फिटिंग मांग रहा है, तो उसको जो आपने घेरा डालना है वो 25.5। तो इस तरह ये देखें जी, ये 25.5 का आ गया जी घेरा। और इसका जो मार्जिन है वो आधी इंची, जो आधी इंच होगा ये 26 आ गया। ये देखें ये वाला, ये 26 इंच पे यहाँ पे कटिंग करनी है आपने, यानी कि 26 पे कटिंग करनी है। हाफ इंच इसका मार्जिन आ गया और उसके बाद यहाँ पे ये छाती का निशान मैंने लगाया। तो कस्टमर अगर ये फिटिंग ना मांगे, ये कहे कि मैंने लूज़ पहनना है, तो इसका एक और भी है। आपने ये फिटिंग का जो ये छाती का निशान लगाया, सॉरी ये वाला चौथे हिस्से का निशान, इससे 2 इंच आगे जाना होता है, यानी कि ये लूजिंग के लिए ये 2 इंच इसके आगे गए तो जो मार्जिन इसका सिलाई का मार्जिन है वो आपने फिर 2 सूत्र आगे जाना है इस तरह। तो ये फिटिंग मांग रहा है कस्टमर, तो आपने इसका ये बैक की तरफ पे, यानी कि छाती के चौथे हिस्से का निशान ये लाजमी लगाना है। इसके बाद आपने बैक की तरफ ये 1.5 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि ये बैक की तरफ लगाना है।
छाती का निशान लगाना है, उसके बाद ये बैक की तरफ निशान लाजमी लगाना है, जो कस्टमर फिटिंग के लिए मांग रहा है ना उसका लगाना है। तो इस तरह इस निशान को आपने इसके साथ मिला लेना है, इस तरह, इस तरह। ये हमारा इसके कंधा निकलेगा यहाँ से, और ये ऊपर तीरे का निशान लगा लेना आपने, ये वाला, ये हो गया जो हमारा तीरा, और यहाँ से कंधा निकलेगा हमारा, ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ये छाती का निशान लगाया, इसके बाद ये पीछे इसकी फिटिंग का निशान लगाया, यहाँ से इसका, यानी कि कई का दोस्त हमारे इनका फ्रेंच का कर्व होता है ना, वो यहाँ पे रख के निशान लगा सकते हैं। यानी कि ये हमारा खाका बन गया, यानी कि यहाँ पे ये जो सब हमने बना लिया ना, इसकी वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फिर उसके साथ भी बआसानी कटिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने, ये बहुत आसान है, यहाँ से आपने तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच तक सीधा जाना है, यानी कि 2 इंच, 2 इंच तक सीधा लेके जाएं, फिर आगे से हल्का सा इसको बैर की तरफ निकालते जाना, यानी कि ये यहाँ से ऐसे करते जाएं, और इसके बाद इसको बैर की तरफ, ये इस तरह आपके निशान जो है ना, क्योंकि इसके निशान से नज़र नहीं आपको आ रहा, आपने यहाँ से इस तरह करते जाना है। और उसके बाद जो ये लाइन है, हमारी ये लाइन है ना, ये मैंने जो छाती की लगाई है, इसको आपने क्रॉस करना है, इसको सीधा यहाँ पे नहीं कटिंग करना, यानी कि यहाँ पे सीधा नहीं कटिंग करना, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपने यहाँ से एक सवा सूतर, यानी कि नीचे की तरफ आपने कटिंग करना, इस तरह कर, ये लाइन से नीचे, यहाँ से लेकर लाइन से नीचे जाना है आपने, तो आपका यहाँ पे कंधा तब पूरा होगा। उसके बाद इसके अंदर सफाई भी आएगी। अगर यहाँ पे आएंगे तो बगल के नीचे यहाँ पे इसकी चुनट पड़ेगी, आप यहाँ पे जो घेरे के साथ ये बगल है ना, ये यहाँ पे चुनट आएगी आपकी, अगर ये पीस नहीं उतारेंगे आप तो इसी तरह ये मैंने इसको 2.5 इंच डोनिंग दी है। तो काफ़ी दोस्त जो है ना व्हाट्सअप के ज़रिए मुझसे बात करते रहते हैं और कहते हैं कि सर आप बार बार समझाते रहते हैं, एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। प्यारे भाई, मैं बार बार इसे रिपीट करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि कई दोस्त होते हैं वो समझने में कोई थोड़ी देर उनको लगती है, तो इसलिए बार बार मैं समझाता रहता हूँ आपको। ये निशान मैंने लगाया है, आपके पास फ्रेंच का कर्व नहीं है तो फिर आप यहाँ से निशान लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये मैंने इसका आले का निशान लगाया इस साइड पे, ये वाला, इसको हमने 18 इंच तैयार लगाना है बैन, इसलिए हमने इसको 3.5 नीचे की तरफ गहराई दी है और 2.5 इंच इस तरफ दी है। उसके बाद ये, तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 इंच इसका कंधा तैयार करना था, क्योंकि 10 इंच ये, तो यहाँ से मैं चेक भी करता हूँ, ये पूरा 10 इंच, यहाँ तक आपने कटिंग करना होता है, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक जो पमैश आएगी, यहाँ से यहाँ तक जो पमैश आएगी वो ही आपने बाजू का कंधा कटाई करना होता है। ये हो गया जिसका बैन। तो बैन कटिंग करने का कई तरीके हैं। अच्छा, कई दोस्त हैं वो इसको थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ लेके जाते हैं, और कोई सीधा कटिंग कर देते हैं, और कई जो होते हैं वो उसकी गुलाई देते हैं। इसका मकसद है जो गुलाई वाली चीज़ ये है ना, यहाँ पे आप गुलाई हल्की से दे लेंगे इस तरह, तो इसके अंदर बैन के अंदर सफाई आएगी, और आपको ज़्यादा छांट करने की ज़रूरत भी नहीं है पड़ेगी। तो आपने इस तरह करके इसको हल्की सी गुलाई दे लेनी, इस तरह, इस तरह। ये जो बैन वाला है उसको इस तरह, इसको जो है ना हल्की सी शेप दे लेनी है आपने, और यहाँ से इसका तीरा, और यहाँ पे इसको इस तरह कटिंग कर लेनी है। इस ये हो जो हमारा इसका जो है ना कंधा कटिंग, इस तरह। इसके बाद ये हमारा 10 है जी, यहाँ तक हमारा ये 10 है।
उसके बाद इसका एक और भी है जी, ये आपने यहाँ से इसको 1 इंच निशान लगाना है। ये हमारी बैक है, ये बैक का पीस है। तो यहाँ से आपने इसको 1 इंच और 1 सूतर पे निशान लगाना है। यहाँ से इस साइड से 1 इंच 1 सूतर और इस साइड से पूरी इंच। तो तीरा इसका जी 20, तो हमने इसका यहाँ पे 21 का निशान लगाना है। ये बैक के ऊपर 21 का निशान लगाना है आपने। इस तरह ये हमारा 21 का निशान लगा है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको 1 इंच 1 सूतर, यहाँ पे पूरा इंच। तो इस तरह करके इसको आप सीधा कर लें। ये हमारी बैक और ये फ्रंट। तो आपने इस साइज की कटिंग कर लेनी। तो ये एक और भी बात है, ये ना काफ़ी दोस्त होते हैं जिनकी जो बैक होती है वो काफ़ी फिट होती है, यानी कि उसको लूज़ मांगते हैं। वो कहते हैं कि बैक से यहाँ से हमें फंस के ना आए। तो आपने इसकी जो बैक है वो लूज़ कटिंग करनी होती। तो काफ़ी दोस्त हैं वो बिल्कुल साथ में कटिंग करते हैं, तो इसकी बैक मैंने लूज़ कटिंग करनी, क्योंकि ये कस्टमर कह रहा था कि बैक में जो है तंग ना करे। तो आपने इस तरह इसकी, इस तरह, ये जी, ये हमारी बैक और फ्रंट। और ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने बता दिया। अभी मैं आपको इसकी तीरे की कटिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो ये हमारे पास है तीरा, इसका जो तीरा इसके ऊपर हमने लगाना है। ये तो अभी मैं आपको तीरा कटिंग करके दिखाता हूँ। ये बैक हमारी है जी 21, यानी कि 20 तीरा है, तो 21 पे हमने कटिंग किया इसको, बैक को। तो इसी तरह आपने 21 का निशान यहाँ पे लगा लेना। ये 21 का निशान लगा लेना आपने यहाँ से। ये तीरा कटाई कर रहा हूँ मैं। और इसको आपने, क्योंकि ये हैवी साइज़ है, बड़ा है, तो इसको आपने 3.25 इंच ये कंधे वाली साइड पे रखना है। और जो हाले वाली साइड हमारी है, इस पे हमने 3.5 और ये 3.5, और उसके बाद हमने इधर भी 3.5 का निशान लगाना है, ये वाला। क्योंकि इसको बैन लगना है बड़ा। इसका बैन है जी 18 इंच। तो हमने नीचे गहराई इसको 3.5 लगाई है और यहाँ पे 2.5 इंच लगाया है। तो इसी तरह ये हमारा 3.5 हो गया जी। उसके बाद आपने यहाँ से इसको तीरों को पकड़ना है और ये वाला निशान लगाना है। तो ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा बैक की तरफ निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं करना। आपने यहाँ से पकड़ना है और जो आपकी तीरे की चौड़ाई है, यानी कि इसको हमने 5.25 इंच का तीरा लगाना है इसको यहाँ से। अगर ये थोड़ा साइज कम होता तो हमने 5 इंच लगाना है, ये बड़ा है तो हमने इसको 5.25 लगाया है। तो इसी तरह जी इसको यहाँ से पकड़ना है और इस निशान के साथ मिलाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये वाला निशान जो हमारा 21 वाला लगा हुआ है, ये वाला, इसके साथ ऐसे कर देना आपने ये। तो ये तीर आपको नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा बैर बैर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बैर की तरफ। तो ये वाला निशान जो है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो जोड़ना हमने फ्रंट के साथ यहाँ से यहाँ पे, तो आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये वाला ऊपर वाला पीस और ये वाला ये बराबर होना चाहिए। जब भी आपने तीरा कटिंग करना है, इसको आपने मैच करके बराबर करना है। तो इसकी जी ये हो गया जी 7.5, ये 7.5 है। तो आपका ये वाला हिस्सा भी 7.5 ही होना चाहिए। ये भी 7.5 है, ये देखें ये भी 7.5, क्योंकि इस हिस्से को हमने इसके साथ जोड़ना है। तो इसी तरह इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगा, लेकिन मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूँ पहले। लंबी हो गई, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इस निशान को आपने इस तरह कर लेना है और ये निशान आपने इस तरह लगा लेना है। लेकिन ये निशान ना भी लगाएं तो आप वैसे भी कटिंग कर सकते हैं। और इसको भी कटिंग कर लेना है, जिस तरह इस हाले की मैं कटिंग की, इसकी इसी तरह इसकी भी आपने कटिंग कर लेनी।
ये याद रखना कि जो बैन होता है उसकी गुलाई ज़्यादा होती है और कॉलर की कम होती है। तो आप इसके ऊपर बैन लगाना है, इसकी गुलाई थोड़ी सी आपने ज़्यादा कर लेनी। दोस्तों ये काम बहुत आसान है, टेलर का काम बहुत आसान है। अगर बंदा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़हन लगाए तो ये बहुत आसान है। तो अभी ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो इसको आपने थोड़ा सा बैर की तरफ यानी कि अगले निशान के साथ ये लेके जाना है। इस तरह ये नोक से बैर निकली और इसी तरह इसके ऊपर आपने कटिंग कर लेनी। ये देखो, ये तीरा बहुत आसान है, तीरा कटिंग करना बहुत आसान है। ये देखिए तीरा मैंने कटिंग कर दिया। इसको मैंने 5.25 इंच चौड़ाई पे रखा है और 3.5 इस साइड से और 3.25 इस साइड से। तो आपने नीचे से थोड़ी सी चार्ट कर लेनी, ये नहीं कि जो बैक के साथ हमने जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना होता है ना बैक के साथ। तो आपने नीचे से इसकी तकरीबन 2 सूतर हाफ तक छांट कर लेनी यहाँ से, ये वाले। ये चीज़ हमारी यहाँ पे जुड़नी है, ये बैक के ऊपर हमने इस तरह जोड़ना है। ये देखें, ये मार्जिन मैंने रखा इसका सिलाई का मार्जिन ये वाला, और यहाँ से ये इसके ऊपर। इसके बाद आपने इसको इसके ऊपर उठा लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसके ऊपर बैठ के आया है। तो यहाँ पे आपने एक टुक्का लगा लेना है इसका जी, यहाँ ये वाला, ये आपने इस तरह टुक्का लगा लेना जी। तो ये हमारा फ्रंट और बैक और तीरे का, यहाँ पे आपने ये टुक्का लगा लेना है और इसको आपने इस टुक्के के साथ लगाना होता है। यहाँ पे बैन का टुक्का होगा, यानी कि इसके ऊपर हमने हमारा जो 18 इंच का बैन लगेगा, 18 इंच का तैयार लगेगा। अगर हल्की फुल्की आपको पड़े तो कर लेना, लेकिन इसके ऊपर 18 लगेगा जी। तो वस्सलाम, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।